नमस्कार। आज हम जरा गहराई में उतरेंगे उन आदतों और सोच के तरीकों पर जो आम लोगों को करोड़पति बनने में मदद करते हैं। हमारी ये पड़ताल थॉमस जे स्टेनली की जानी मानी किताब द मिलियनेयर माइंड पर आधारित है। इसमें 1000 से ज्यादा मिलियनेयर पर आप समझिए काफी गहरी रिसर्च की गई है। मकसद क्या है? यही समझना कि असल दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस का नाम नहीं है, बल्कि एक खास तरह की सोच से जुड़ी है। तो चलिए देखते हैं कि ये सोच है क्या। अच्छा, सबसे पहले तो एक काफ़ी हैरान करने वाली बात सामने आती है। इस रिसर्च के मुताबिक ज़्यादातर मिलियनेयर्स वो दिखावेबाजी से बहुत दूर रहते हैं। आप शायद सोचें कि वो महंगी गाड़ियों में घूमते होंगे, आलीशान बंगलों में रहते होंगे, पर स्टेनली बताते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई तो दशकों पुराने साधारण घरों में रहते हैं। कारें भी ऐसी जो शायद थोड़ी पुरानी लगे। उनका जोर ब्रांडेड चीज़ों पर पैसे उड़ाने पर नहीं, बल्कि बचत और हाँ, निवेश पर होता है। ये हमारी आम धारणा से कितना अलग है ना। हाँ, बिल्कुल। और ये बात देखिए सीधे तौर पर जुड़ती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के विचार से, मतलब वित्तीय स्वतंत्रता। ये मिलियनेयर समझते हैं कि सिर्फ ज्यादा कमाना काफी नहीं है, उससे भी जरूरी है अपने पैसे को सही ढंग से संभालना, उसे ऐसी जगह लगाना जहां वो बढ़ सके। उनका लक्ष्य अपनी संपत्ति बढ़ाना होता है, न कि महंगी चीजें खरीदकर अपनी आमदनी का दिखावा करना। और ये सोच अगर आप देखें तो कम आय वाला व्यक्ति भी अगर अनुशासन रखे तो समय के साथ अमीर बन सकता है। ये पूरी तरह पैसे को देखने का नजरिया है, उसे संभालने का तरीका है। ये वाकई में सोचने वाली बात है। अच्छा, और इसी सोच से जुड़ी एक और चीज है, शिक्षा। किताब बताती है कि जरूरी नहीं कि हर मिलियनेयर स्कूल या कॉलेज में टॉपर रहो। कई तो पढ़ाई में औसत ही थे, लेकिन उन्होंने जो चीज सीखी वो था व्यवहारिक ज्ञान, जिसे हम कह सकते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, मतलब वित्तीय समझ। उन्होंने ये सीखा कि पैसा काम कैसे करता है, निवेश के नियम क्या हैं और सबसे जरूरी ठोस फैसले कैसे लिए जाते हैं। बिल्कुल सही। किताबी ज्ञान की अपनी जगह है, पर असल जिंदगी में पैसे से जुड़े सही निर्णय लेने की जो क्षमता है वो ज्यादा मायने रखती है। और यहीं पर उनकी जोखिम लेने की क्षमता भी दिखती है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, ये कोई जुआ नहीं है। वे जोखिम लेते हैं मगर पूरी तरह सोच समझकर, जिसे कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। मतलब ये कि किसी भी बड़े निवेश या मान लीजिए व्यापारिक फैसले से पहले वे पूरी रिसर्च करते हैं, बाजार को समझते हैं, नुकसान कितना हो सकता है इसका अंदाजा लगाते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या जो फायदा हो सकता है वो उस जोखिम के लायक है भी या नहीं। ये अंदाजे पर नहीं, विश्लेषण पर आधारित होता है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, ये एक सोचा समझा कदम होता है। और ये बात मुझे उनके एक और गुण की याद दिलाती है, स्वतंत्र सोच। जब ज्यादातर लोग आप देखें नई चीजें खरीद रहे होते हैं या जो भी नया ट्रेंड चल रहा है उसे फॉलो कर रहे होते हैं, ये मिलियनेयर्स अक्सर धारा के विपरीत चलते हैं। वो उस वक्त बचत कर रहे होते हैं या शायद निवेश के नए मौके तलाश रहे होते हैं। उन्हें इस बात की ज्यादा परवाह नहीं होती कि समाज क्या सोचेगा। सही कहा आपने। यही स्वतंत्र सोच उन्हें भेड़ चाल से बचाती है। और इसी तरह एक और चीज है, समय की कीमत। वे समय की कीमत शायद पैसे से भी ज्यादा आंकते हैं। स्टैनली की रिसर्च में ये बात बार बार सामने आई। ये लोग अपने समय का बहुत बहुत सावधानी से प्रबंधन करते हैं। वो पहचानते हैं कि कौन से काम ज्यादा जरूरी हैं और किन कामों को वो दूसरों को सौंप सकते हैं, मतलब डेलीगेट कर सकते हैं, ताकि उनका अपना कीमती समय उन कामों में लगे जो सबसे ज्यादा मूल्यवान है या जिनसे उनकी संपत्ति सीधे तौर पर बढ़ती है। तो फिर अगर हम इन सभी बातों को एक साथ रखें, जैसे सादगी, वित्तीय समझ, सोच समझकर जोखिम लेना, स्वतंत्र सोच और समय का सम्मान, तो क्या ये सब मिलकर एक खास मानसिकता या माइंडसेट की तरफ इशारा नहीं करते? निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये सब चीजें मिलकर एक ऐसी मानसिकता बनाती हैं जो अनुशासन पर, दूरदर्शिता पर और हाँ, धैर्य पर टिकी होती है। ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये पैसे के साथ एक स्वस्थ और समझदारी भरा रिश्ता बनाने के बारे में है। ये एक मैराथन दौड़ की तरह है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। इसमें लगातार सीखते रहना पड़ता है, अपनी गलतियों से सबक लेना होता है और अपने लक्ष्यों पर टिके रहना होता है। हाँ, तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि असली अमीरी शायद उन महंगी घड़ियों या गाड़ियों में नहीं है, बल्कि दिमाग में बसी उन आदतों और उस सोच में है जो लगातार संपत्ति बनाने में मदद करती है। और ये रिसर्च यही दिखाती है कि करोड़पति वाली सोच अपनाकर कोई भी
अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ा सकता है। हाँ, और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इन सभी शक्तिशाली आदतों में से, चाहे वो सादगी हो, सोच समझकर जोखिम लेना हो, स्वतंत्र सोच हो या फिर समय को महत्व देना, अगर किसी को सिर्फ एक आदत चुननी हो अपने वित्तीय सफर को बदलने के लिए, तो वो कौन सी एक आदत होगी जिसका असर सबसे ज्यादा गहरा और स्थायी हो सकता है? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।